दुनिया का सबसे डेवलप्ड मुस्लिम नेशन, यहाँ बिन ब्याही लड़की भी बन सकती है माँ। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले 1.8 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं और इनकी एक अलग ही दुनिया है। यूँ तो हर धर्म के अपने ही नियम कानून होते हैं, मगर इस्लाम के कानून कुछ ज़्यादा ही सख्त है, खासकर महिलाओं को लेकर। और मुस्लिमों को भी अपने नियमों पर कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया की आबादी के 24% लोग मुस्लिम हैं और दुनिया के लगभग 27 देश मुस्लिम नेशन हैं। यूँ तो मुस्लिमों को ऐसे नियम कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुस्लिम देशों में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें भी उन देशों में मुस्लिम धर्मों के नियमों के अनुसार ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनके देश के लॉज भी उनके धार्मिक ग्रंथ पवित्र कुरान से इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए मुस्लिम देश में रह रहे लोगों को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिनके लिए उनके खुद के धर्म में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने अपने देश का कानून बदलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कुछ ऐसे नियम अपने कंट्रीज में शामिल किए हैं जिनके लिए मुस्लिम धर्म में कोई जगह नहीं है, लेकिन अपनी नॉन मुस्लिम आबादी के लिए इस देश ने कानून बनाए हैं। और इन्हीं कानूनों में शामिल है ये नियम कि एक बिन ब्याही महिला भी मां बन सकती है। जी, जिस मुस्लिम धर्म में महिलाओं को पर्दे में रहना होता है, निकाह के बाद बहुत से नियमों को मानना होता है, उसी मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश में नॉन मुस्लिम महिलाओं को इतनी आज़ादी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन सा ये देश और ऐसे कौन से ये नियम हैं इस देश में जो इसे मोस्ट लिबरल मुस्लिम कंट्री बनाते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें 1 फरवरी 2023 से एक नया लॉ पास किया गया और इस लॉ को 27 नवंबर 2021 को ही मंजूरी दे दी गई थी। तब यहाँ के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान थे, जिनका मई 2022 में देहांत हो चुका है। लेकिन इन अमेंडमेंट्स को प्रभाव में 1 फरवरी से लाया गया है। इन्होंने करीब 40 कानूनों में सुधार किए थे। इन सुधारों को आज तक अरब देशों द्वारा किए गए सुधारों में से सबसे बड़ा सुधार बताया जाता है। दोस्तों, यूएई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार अपने देश में लॉज को मेंटेन करता है। यूएई उन देशों में से है जहां क्राइम रेट बेहद कम है। यहाँ क्रिमिनल्स के लिए बहुत कड़ी पनिशमेंट्स हैं, लेकिन वहीं बाकी के नियम कानून जो हैं वो काफी लिबरल हैं। लोगों को अपने धर्म को मानने की और उसके अनुसार जीवन जीने की आज़ादी है। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी, गार्डियनशिप, मैरिज और डाइवोर्स लॉज की आती है, तब बहुत से नियम ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म से इंस्पायर्ड हैं। लेकिन अब यहाँ गैर मुस्लिम लोगों के लिए फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉ बनाया गया है, जिसकी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। यह लॉ सभी धर्मों के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसमें गैर मुस्लिम लोगों की शादी, तलाक, बच्चे की कस्टडी, संपत्ति पर अधिकार आदि को लेकर बहुत सी फ्रीडम्स दी गई हैं, जो यूएई को दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों से बहुत अलग बना देती हैं। दोस्तों, इस लॉ से पहले भी यहाँ के जितने भी लॉज हैं वो बहुत ही लॉजिकल और सही तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि यूएई की अर्थव्यवस्था ही इस बात पर टिकी है कि दूसरे देशों से लोग आएं और यहाँ व्यापार करें, यहाँ रहें और इकोनॉमी में अपना योगदान दें। और इसके अलावा टूरिज्म भी यूएई की अर्थव्यवस्था का एक मेन पिलर है। इसलिए अपने देश के कानून भी इस तरह बनाने जरूरी हैं जिनमें हर धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया हो। कोई भी व्यक्ति एक ऐसे देश पर जाकर नहीं रहेगा जहाँ के नियम कानून इतने सख्त हैं कि एक समय के बाद वो बोझ लगने लगे। दोस्तों, इस नए कानून की शुरुआत अबू धाबी के फैमिली कोर्ट से हुई थी, जब एक नॉन मुस्लिम कपल को शरिया कानून के बिना शादी करने और तलाक लेने की आज़ादी दी गई। इससे पहले यूएई में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्हें शरिया कानून ही फॉलो करना पड़ता था। उसी के अनुसार शादी और तलाक लिया जाता था। जैसे भारत में केवल पति और पत्नी की मर्जी पर और 2 गवाहों की उपस्थिति में शादी हो जाती है, ऐसा यूएई में नहीं था। और म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स लेना जैसा भी कोई कानून नहीं था। पहले किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पिता की जानकारी जरूरी थी। शादीशुदा होना और शादी का प्रूफ देना भी जरूरी था। लेकिन अब एक बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसके पिता की जानकारी देना जरूरी नहीं है। माँ चाहे तो पिता का नाम छिपा सकती है, यानी एक बिन ब्याही महिला भी अपना बच्चा पैदा कर सकती है और वो उसका लीगल चाइल्ड माना जाएगा यूएई में। अब यूएई में रह रही नॉन मुस्लिम फैमिलीज की मर्जी है कि वो अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स में कौन सा लॉ इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, कंट्री लॉ या फिर फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉ। ये लॉ यूएई के लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया और एक अच्छा कदम है। अब यूएई में अगर किसी नॉन मुस्लिम कपल को शादी करनी है तो बस 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो दोनों पार्टीज की एज 21 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज को जज की उपस्थिति में एक डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही प्रोविजन ये भी है कि सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, अंकल्स या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और कुछ और स्पेसिफाइड रिलेशनशिप्स के बीच शादी नहीं हो सकती। ये लॉ यूरोप के रजिस्ट्री ऑफिस वेडिंग से काफी मिलता जुलता है। दूसरा ऐसा लॉ जिसने दुनिया को चौंका दिया है वो है अपने देश में नो फॉल्ट डाइवोर्स को इंट्रोड्यूस करना। इससे पहले यूएई में अगर किसी कपल को डाइवोर्स लेना होता था तो एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस का कोई फॉल्ट साबित करना जरूरी था जो शादी के दौरान हुआ हो। लेकिन अब अगर कोई एक स्पाउस भी डाइवोर्स लेना चाहता है तो वो कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकता है। उसे कोई दूसरी पार्टी की कोई गलती साबित करने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों स्पाउस तलाक चाहते हैं तो कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बच्चे की कस्टडी को लेकर। दोस्तों, अभी तक यूएई में डाइवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी ज्यादातर माँ के पास ही जाती थी और अगर पिता को भी जाएगी तो भी बच्चे को कोई एक स्पाउस ही चुनना होगा। लेकिन अब दोनों पेरेंट्स अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी शेयर कर सकते हैं, लीगली को पेरेंटिंग कर सकते हैं। और अगर किसी एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से बच्चे की कस्टडी से संबंधित कोई शिकायत है तो बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में दूसरे पेरेंट को कस्टडी राइट से एक्सक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। और चौथा जो सबसे बड़ा चेंज है वो यही है कि अब किसी महिला को अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने के लिए उसके पिता का नाम
नाम देना या उससे जुड़ी कोई जानकारी देना जरूरी नहीं है। केवल माता के नाम पर ही उसकी सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद है ऐसा चेंज जो यूएई के लिए बहुत बड़ी बात है। ये लॉ इनहेरिटेंस और टेस्टामेंट से जुड़ा है, यानी जायदाद लिखने से जुड़ा है। अब नॉन मुस्लिम्स अपनी विल को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट वाले सेम टाइम पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस समय वो अपनी एसेट्स को अपनी इच्छा से किसी के भी नाम कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपनी विल रजिस्टर किए बिना ही मर गया है तो उसकी मौत के बाद उसकी 50% एसेट्स उसके स्पाउस को जाएगी और बाकी 50% उसकी संतान के बीच बंटवारा होगा। अगर उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं है तो ऐसे में उसकी 50% जायदाद या तो उसके जीवित माता पिता के पास जाएगी, और अगर वो भी जीवित नहीं है तो उसके सगे भाई बहनों के पास उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग से कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी, जहां नॉन मुस्लिम्स की मैरिज, कस्टडी, डाइवोर्स, पैटर्निटी, इनहेरिटेंस और पर्सनल स्टेटस से जुड़े लीगल मैटर्स की ही सुनवाई होगी। दोस्तों अब यूएई के कानून वहां की नॉन मुस्लिम फैमिलीज को बहुत आज़ादी दे रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। वैसे आप यूएई के लॉज में हुए इन बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।